भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों और हस्तलिखित दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर भागलपुर में पहल तेज हो गई है। इसी को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक पुरानी पांडुलिपियों, हस्तलिखित लेखों, कहानियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन और संरक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे जुड़ सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में आम लोगों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनके पास पुराने हस्तलिखित दस्तावेज, पांडुलिपियां या ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है तो वे प्रशासन को इसकी जानकारी दें और संरक्षण अभियान में सहयोग करें। प्रशासन का मानना है कि यह अभियान भागलपुर की ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। भारत सरकार का ज्ञान भारतम एक मिशन है, जिसमें जितनी पांडुलिपियां हैं, खास करके 75 वर्ष से अधिक पुरानी जितनी भी हस्तलिखित जो है लेख हैं, कहानी है, इतिहास की किताबें हैं, कुछ ऐसे धरोहर हैं जो लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण है, उन सभी को संकलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला में 10,000 से अधिक की संख्या में संकलन है भी। इसी को लेकर के मैंने अन्य जो कई प्रोफेसर थे उनके साथ बैठक किया कि आपके माध्यम से, उनके माध्यम से हम चाहते हैं और लोगों को जागरूक हो और सभी लोग हमें उस पांडुलिपियों के संरक्षण में मदद करें। भागलपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों सेतु के पिलर संख्या 133 के पास का स्लैब टूटकर गंगा नदी में समा गया था, जिसके बाद आवागमन प्रभावित हो गया। लोगों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई गंगा घाटों से बड़े और छोटे नावों का परिचालन शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से सरकारी नाव सेवा निःशुल्क रखी गई है, जबकि निजी नावों के लिए जिला प्रशासन ने किराया निर्धारित किया है, ताकि यात्रियों से मनमानी वसूली न हो सके। इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा भवन सभागार में भागलपुर के जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में नाव परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद विभिन्न घाटों से नाव सेवा शुरू कर दी गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि विक्रमशिला पुल पे जो आवागमन बंद हुआ है, जिसके कारण नए कई मार्ग खुले हैं, जैसे कि बराड़ी घाट से परिचालन है, महादेव घाट से परिचालन है, उसके बाद आपको कहलगांव और गोपालपुर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कई वाहन जो है काफी संख्या में अब सुल्तानगंज होकर जा रहे हैं, तो वहाँ ट्रैफिक का इश्यूज हो रहा है। इन्हीं सबको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ताकि हम लोगों के आवागमन को तो बेहतर बना ही सके, साथ ही जो वाहन के परिचालन को भी हम लोग बेहतर बनाए। इसी को लेकर के आवश्यक बैठक किया गया। भागलपुर प्रशासन की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय और मैं संयुक्त रूप से एक मीटिंग की है, जिसमें भागलपुर और नवगछिया दोनों साइड के सभी पदाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के उपस्थित थे। जिसमें जो अभी यातायात की समस्या है, जो ब्रिज के कोलैप्स जो एक स्लैब हुआ है उसकी वजह से जो समस्या आई है, उसको लेके जो हम लोग लगातार नाव का परिचालन कर रहे हैं, या ट्रैफिक के जहाँ कहीं भी इश्यूज है उसी को लेके अगर कहीं कोई बॉटलनेक है, कहीं कोई दिक्कत है, उसको कैसे कोई दूर किया जाए और प्रशासन के हमारे पदाधिकारी और कर्मी और ज्यादा अलर्ट रहे। साथ में वैकल्पिक कुछ व्यवस्था की जा सकती है, जैसे बड़े क्रूज का, या तो जो मालवाहक बड़े ये नाव होती है जिसमें कई सारी ट्रक वगैरह भी जा सकती है या 4 व्हीलर भी जा सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर आज समीक्षा हुई। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल से विश्वविद्यालय और कॉलेजों का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में प्रदर्शन और धरना दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने कहा कि कर्मचारियों की लड़ाई सम्मान और अधिकारों की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करना, वेतन कटौती वापस लेना, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति तथा एस बढ़ी ईपीएमएस बढ़ी ईपी का लाभ मार्च 2026 के वेतन के साथ देने की मांग शामिल है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 20 तारीख को बीएन कॉलेज से विश्वविद्यालय मुख्यालय तक विशाल महाजुलूस निकाला जाएगा। महासंघ के आह्वान पर 2 दिवसीय धरना है, कलम बंद हड़ताल है। 15 सूत्री मांगों के में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय लेवल का ये एजेंडा है। हमारी मांग पूरी अगर नहीं हुआ
तो 20 तारीख को मास्क के जोन पर रहते हुए और प्रदर्शन बीएन कॉलेज से निकलेगा और टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय थाना होते हुए यूनिवर्सिटी का घेराबंदी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। भागलपुर के 0 माइल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे स्थित बाबू जगदेव मेमोरियल हॉस्पिटल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन, राजद नेता जैद हसन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और राजद नेता जैद हसन ने ब्लड बैंक के संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सुविधा भागलपुर के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मरीजों को समय पर ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं एमएस ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर प्रवीण कौशल ने बताया कि यहां अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी मदद से ब्लड को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यह प्रयास किया गया है ताकि जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। आज हमने बाबू जगदेव मेमोरियल हॉस्पिटल में एमएस ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। ब्लड बैंक एक ऐसा चीज है, वो स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब तक हमारे यहाँ कुछ ही ब्लड बैंक थे प्राइवेट, और हम लोग मायागंज हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट थे और सदर हॉस्पिटल में डिपेंडेंट थे, लेकिन ये एक अलग यूनिट खुला है। ये शहर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। का पेशेंट हो या किसी ऐसे मरीज जिसको कि बहुत तुरंत ही ब्लड की जरूरत है, उसके कंपोनेंट की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में ये ब्लड बैंक, एमएस ब्लड बैंक बहुत कारगर साबित होगा। तो मनीष बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि एमएस ब्लड बैंक कलेक्शन सेंटर, जिसमें प्लाज्मा की फैसिलिटी और मैंने मशीन भी देखा, और भागलपुर जिले के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा चीज है ये। और भागलपुर ही नहीं, जो हम लोग आए दिन देखते हैं कि भागलपुर हो, बांका जिला हो, मुंगेर हो, या फिर गोड्डा हो, कटिहार हो, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, ये तमाम खगड़िया, इन तमाम जिले के पेशेंट जब रेफर होते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा क्राइसिस होता है एक्सीडेंट के समय या किसी को कोई दुर्घटना हो गई तो ब्लड की कमी। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि भागलपुर जिले के साथ साथ लगभग 15-16 जिले के लोग इसका लाभ लेंगे। अच्छी बात है हमारे लिए और पूरे भागलपुर की जनता के लिए। और यहाँ आसपास जो भी है बांका वगैरह है, तो ब्लड तो मिल जाता था, लेकिन क्वालिटी के जो नहीं हो पाता था, कंपोनेंट और प्लाज्मा, प्लेटलेट, उसके लिए लोग पटना भागते थे यहाँ के मरीज, या मरीज को रेफर कर दिया जाता था। बहुत सारा ऐसा होता था कि रास्ते में ही दम तोड़ देते थे मरीज, तो उस लोगों के लिए बहुत अच्छा का चीज है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हमेशा मतलब ये रहेगा, हमसे यही कोशिश रहेगी कि क्वालिटी का ब्लड हमेशा हम लोगों को दे, एलिजा टेस्टिंग ब्लड दे उसको, ताकि HIV या वगैरह वगैरह लोगों का जो इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाता है, वो हमसे कोशिश हो कि कम हो। भागलपुर नगर निगम में स्थायी और रिटायर्ड सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। नगर सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग स्थायी सफाई कर्मियों एवं रिटायर्ड कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने और लंबित भुगतान जल्द करने की है। भूख हड़ताल के दौरान 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद धरना स्थल पर ही उन्हें सलाइन चढ़ाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 4 दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक नगर निगम या प्रशासन का कोई भी अधिकारी वार्ता करने नहीं पहुंचा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने नगर निगम कर्मियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जब भी वे लोग लंबित वेतन और बकाया राशि की मांग करते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना पे बैठे हैं भूख हड़ताल में, कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आए हैं देखने के लिए आज तक। बार बार आश्वासन दिया जाता है नगर आयुक्त से कि आप 3 हफ्ते का मोहलत दीजिए, हड़ताल तोड़ दीजिए। जब हड़ताल ही तोड़ देंगे तो समय पे हम लोग को मिलेगा क्या? हम लोग का कहना यह है कि आप जल्द से जल्द भुगतान कर दिए 7वां वेतन का, हड़ताल यहीं समाप्त हो जाएगा। देखो सहयोगी आपका तबीयत खराब हो गया है। सहयोगी मेरा जो है नागेश्वर जी बैठे हुए हैं, बेचारा देखिए 4 दिन हो गया अभी तक भूखे प्यासे हैं, न पानी तक अंदर किया। पता नहीं इनके साथ में क्या होगा, ये पूरा कर्मचारी इनके साथ है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी कॉलोनी में बिजली का तार चोरी करते हुए एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया।
बताया जा रहा है कि कॉलोनी में पिछले कई दिनों से एसबीई और बिजली के तार चोरी हो रहे थे, जिससे लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज एक युवक तार काटने का प्रयास कर रहा था, तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाना चली गई। स्थानीय निवासी प्रियंका देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी यही युवक उनका टोटो चार्जर चोरी कर भाग गया था। आज दोबारा दिखने पर उन्होंने उसे पहचान लिया। वहीं पकड़े गए युवक ने बताया कि वह नशा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टोटो का चार्जर अच्छा, यहाँ से 9:11 में यहाँ से चार्जर चोरी हो गया है। कब? मतलब हो गया है 8-9 दिन हो गया चोरी होने से। अच्छा, यहाँ गेट लगा हुआ था, गेट लगा हुआ पे खोल के मतलब घुस गया है। रेलिंग यहाँ मतलब पूरा अच्छा देरी तक दिया है। यहाँ बसीपुर काली स्थान के पास काहे पकड़ा है लोग यहाँ का? अरे भैया जबरदस्ती बोलता है लाने के लिए। कौन? यही रवि भैया। कहाँ गए रवि? मेरा घर यहाँ बसीपुर के पास। रवि का कहाँ गए? यहाँ ठाकुर बाड़ी के पास। आज क्या करने आए अरे थे? हम यहाँ से जा रहे थे, सरोज चा बुलाया था हमको, जो हमको लेके किया था, तो हम उधर से जाइए थे, भैया उधर से आ रहा था, बस रोका, बोला बैठो गाड़ी पे, और न बैठे कि वहाँ जाके हमको मारता था, करेंट छटाता। अकेला हम क्या करेगा नहीं करेगा पता। हम भागने लगे न पकड़ पाया। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत भीखनपुर गुंडी नंबर 2 स्थित मिश्रा टोला में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अमर कुमार राय के पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोलू कुमार ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और वह उसमें सफल भी हुआ था। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार बीती रात गोलू खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह काफी देर तक जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, जहां गोलू कुमार पंखे के हुक से फंदे के सहारे लगता हुआ मिला। परिजनों ने उसे तुरंत नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद शाकचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजन भी इस संबंध में कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको पूर्व नहीं पता, कल ही बात हुआ है मेरे से। क्या बातचीत हुई थी? मतलब ऐसे बहुत दिन के बाद मतलब नहीं फोन करते हैं। बोले कैसा, बोले ठीक है, सब ठीक है। कुछ बात नहीं कि रोज बताया भी नहीं कि रोज हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं बताया। मतलब बातचीत अगर किया तो कैसा लग रहा था? सैड है वो? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, नॉर्मल था। नॉर्मल। हाँ, उसके बाद फिर आज क्या जानकारी मिली? आज क्या जानकारी मिला? आज मतलब किसी से पूछे हम, उसी के दोस्त लोग से, मतलब कुछ पता चला मतलब कि सोम मतलब ऐसे हो गया। उनको विश्वास नहीं हुआ तो फिर उसके दोस्त को फोन लगाए, बोलता है सही में 12 देर रात में ऐसा रात में जो हुआ।